एक विश्वास के साथ तुमने उसको भजा, एक भरोसे के साथ तुमने शंकर को भजा है, तो खाली नहीं रहेगा। पार्वती मैया तप साधना में लीन थी। उनको शुद्ध नहीं है कि कब सावन निकल रहा है, कब श्रावण का क्रम चल रहा है, उनकी शुद्धता में है ही नहीं। घड़ी वहां देखी जाए जहां समय ना कटे। दो व्यक्ति हैं, एक नौकरी करने वाला और एक दुकान करने वाला। नौकरी करने वाला व्यक्ति 5 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 10 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, उसके 1 घंटे पहले वो घड़ी देखना चालू कर देता है, बैग समेटना चालू कर देता है, काम समेटना चालू कर देता है। और दुकान वाला व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जो व्यापार में लगा हुआ है, वो काम नहीं समेटता। अगर 4 ग्राहक ज्यादा आ गए तो उनको भी सामान दे देता है, और आ गया और सामान दे देता है, और आ गया और सामान दे देता है। फिर आराम से 10 भी बज गई ना, क्योंकि अपना काम है, अपने को करना है। नौकर कह रहे हैं सेठ जी 9 बज रहा है, सेठ जी बोले चुप रहे, तेरे को जाना चले जा। पर दरवाजे पर अगर कोई ग्राहक आया है तो मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा, वो आया है तो मुझे काम करना पड़ेगा। नौकर चले गया, सेठ जी लगे रहे लगे रहे लगे रहे। क्यों? क्योंकि वो दुकान सेठ जी की है, वो दुकान उसकी है, इसलिए उसमें वो ज्यादा समय भी दे देता है तो उसको भान नहीं होता। 10 बजे भी अगर घर गया तो भी चैन की नींद सोता है कि कम से कम मैंने आज व्यापार अच्छा करा। एक नौकरी वाला घड़ी बार बार देख रहा है, और एक दुकान वाला अपनी दुकान है तो घड़ी नहीं देख रहा। दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है, 25 बार घड़ी देखता है, मुझे जाना है, अब भी जाना है, जल्दी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और एक जो भगवान को अपना मान लेता है, पूर्ण विश्वास के साथ अपना मान लेता है कि मेरा शंकर है, 2-5 मिनट ऊपर भी हो जाएगा तो मेरा शिव स्वीकार कर लेगा, मेरा अपना है। ये मेरा अपना है। थोड़ा समय ज्यादा भी लग गया तो ये मेरा अपना है, इसको कैसे छोड़, कैसे? कहीं शिव आपको अपना लगे, कहीं भगवान शंकर आपको अपना लगे तो स्वीकृत हो। कैसे छोड़ दें? माता पार्वती जी अविरल भक्ति में डूबी हुई हैं। माता पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में डूबी। उनको नहीं मालूम कि कब सावन गया, कब भादो आ गया, कब कुंवार आ गया, कब कार्तिक आ गया, उनके स्मरण में है ही नहीं। उनका तो केवल एक भगवान की विरल भक्ति को धारण करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, और डूबे गए। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी हस्ती। डूबी हुई है माँ पार्वती जी, अपने अलमस्ती में डूबी है। कि माता पार्वती जी तब साधना में डूबी थी, तभी एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, और उसके पास में एक घड़ियाल, एक मगर उस बच्चे को पकड़ने के लिए जा रहा था। बच्चा चीख चीख कर रो रहा। बच्चा चीख चीख कर रो रहा है, और पार्वती जी का ध्यान में, पार्वती जी बैठी, हम नेत्र बंद कर साधना में, तप में डूबी हुई, और एक बच्चे को एक मगर, एक घड़ियाल पकड़ रहा। तब करते 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 बच्चे के रोने की आवाज पार्वती जी के कानों में गई। जैसे ही माता पार्वती जी के कानों में रोने की आवाज गई, पार्वती जी के नेत्र खुल गए। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, तब साधना में लीन थी। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, अपनी भक्ति में लीन थी। पर एक बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती के नेत्र खुल गए, और भागी मां पार्वती देखने के लिए। हुआ क्या? कौन बच्चा इस जंगल में, इस वन में, इस वीराने में कौन आ गया?
इस वीराने में कौन ऐसा बच्चा आ गया, इस वीराने में कौन पहुंच गया, जरा जाकर देखूं तो सही। पार्वती मैया ने जाकर देखा तो एक घड़ियाल, एक मगर आ रहा था बच्चे को खाने के लिए। थोड़ी सी ही दूरी बची थी मगर की और बच्चे की। बच्चा रो रहा था, मगर नजदीक में आ रहा था। पार्वती जी ने उसी समय पर पहुंचकर मगर को रोकने के लिए आवाज लगाई, सावधान, रुक, कौन है तू, कहां जा रहा है, इस बच्चे को क्यों खाने जा रहा है। मगर कहता है, चौथे पहर में जो भी मेरा भोजन मिलेगा मुझे खाना है। ये मेरे पास में देवता की तरफ से लिखा कर लाया हूं। चौथे पहर में जो भोजन मिलेगा वो मुझे खाना है। पार्वती जी ने कहा, मैं इस बच्चे को तुझे नहीं खाने दूंगी, क्योंकि इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में पड़ गई, इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई है। मैं इस बच्चे को तुझे खाने नहीं दूंगी, मैं इस बच्चे को तुझे निगलने नहीं दूंगी। नहीं, इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, क्योंकि चौथे पहर में मुझे भूख लगी है, चौथे पहर में मुझे भोजन मिला है, और चौथे पहर में जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। मगर आगे बढ़ा। पार्वती जी उसको रोकने के लिए बीच नदी के अंदर पानी में उतर गई, और पानी में उतरते से ही घड़ियाल ने, मगर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। पार्वती जी कहती हैं, तू इसको छोड़ दे, तू जो मांगे मैं तुझको देने को तैयार हूं। जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, पर तू इसको छोड़। कितना सुंदर बात कही है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। आप और हम, कई संसार के लोग जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपने अपने चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। उन सबसे कहना चाहूंगा, कई लोग, आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमने तो जो हो रहा था वो देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम भजन कर रहे हो, तुम घर में सेवा कर रहे हो, तुम आराधना कर रहे हो, तुम पूजन कर रहे हो, तुम शंकर जी से लाड लड़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, और मालूम पड़े किसी व्यक्ति पर, उसी स्थान पर जहां तुम पूजन कर रहे हो, जहां तुम आराधना कर रहे हो, उस स्थान पर किसी व्यक्ति पर अगर कोई कष्ट दे रहा है, तो प्रथम फर्ज तुम्हारा बनता है कि पूजन से पहले परमार्थ का कार्य करना है। भैया थोड़ा रुकिए, भैया थोड़ा सावधान होइए, उसके पांव में चोट लग गई, भैया उसको हाथ में